ऋषि ने बीच सड़क पर अदिति को मारा थप्पड़। झनक की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया पति। बीच सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हवा में मौजूद कड़वाहट साफ महसूस की जा सकती है। एसपी ऋषि की आंखों में आज वो कानून वाली सख्ती नहीं, बल्कि एक पुराने जख्म की तड़प दिखाई दे रही है। सामने खड़ी है अदिति, जिसके चेहरे पर अर्शी वाला वही अहंकार है जो किसी को भी पैरों की धूल समझने की भूल कर बैठता है। अनिरुद्ध बोस बगल में खड़े अपनी बेटी का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़रें बार बार उस लड़की पर जाकर टिक जाती हैं जिसे वो कभी अपनी बेटी कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। संजना टीवी के इस रिपोर्ट में ये साफ होता है कि आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज खून के रिश्तों पर सम्मान की जीत होने वाली है। झनक, जो आज भी अपनी मां नूतन की तरह ही सादगी और दर्द को अपने भीतर समेटे हुए है, चुपचाप सिर झुकाए अदिति की गालियां सुन रही है। अदिति का स्वर इतना ऊंचा है कि सड़क पर चलते राहगीर भी रुकने लगे हैं। वो झनक को नीचा दिखाने के लिए हर वो शब्द इस्तेमाल कर रही है जो एक इंसान की रूह को छलनी कर दे। संजना के पास जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक अदिति ने सीमा पार करते हुए जैसे ही झनक की तरफ हाथ उठाया और उसे एक मामूली नौकरानी की नाजायज और गंदी औलाद पुकारा, वैसे ही माहौल की पूरी ऊर्जा बदल गई। ऋषि, जो अब तक अपनी वर्दी की मर्यादा और अपने ससुर अनिरुद्ध के साथ के कारण खुद को काबू में रखे हुए थे, उनका धैर्य एक पल में राख हो गया। बिना एक पल की देरी किए ऋषि ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार तमाचा अदिति के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि पास खड़ी पुलिस वैन के सिपाही भी सहम गए। अनिरुद्ध के मुंह से एक चीख निकल गई और उन्होंने चिल्लाते हुए ऋषि का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऋषि का क्रोध आज 7वें आसमान पर है। अदिति अपना गाल पकड़कर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उसने अपनी कार का सहारा लिया। उसकी आंखों में हैरानी और उससे कहीं ज्यादा खौफ है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति, जो शहर का इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर है, अपनी पहली पत्नी के सम्मान के लिए बीच सड़क पर सबके सामने उस पर हाथ उठाएगा। संजना टीवी का विश्लेषण कहता है कि ये थप्पड़ सिर्फ अदिति को नहीं, बल्कि अनिरुद्ध बोस की उस पूरी विचारधारा को लगा है जिसने हमेशा झनक के अस्तित्व को नकारा है। अनिरुद्ध ने जैसे ही ऋषि की तरफ बढ़कर उसे खरी खोटी सुनानी चाही, ऋषि ने अपनी उंगली उठाकर उन्हें वहीं रुकने का इशारा कर दिया। ऋषि की आवाज में वो गरज है जो अपराधियों के पसीने छुड़ा देती है। उन्होंने साफ कह दिया कि आज जो अपमान अदिति ने किया है, उसकी सजा कानून बाद में देगा। पहले एक इंसान के तौर पर वो उसे सबक सिखाएंगे। झनक की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो ऋषि को रोकने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन ऋषि का एक इशारा उसे शांत कर देता है। संजना को पता चला है कि ऋषि ने अदिति के सामने खड़े होकर उसे ये एहसास दिलाया कि जिस झनक को वो नौकरानी की बेटी कह रही है, असल में उसी झनक की मां की वजह से आज अनिरुद्ध बोस का अस्तित्व बचा हुआ है। अनिरुद्ध के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऋषि सबके सामने उनके अतीत का वो काला पन्ना न खोल दें जिसे उन्होंने अर्शी और अदिति से छिपा कर रखा है। सड़क पर मजमा लगा हुआ है और लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, पर ऋषि को इसकी कोई परवाह नहीं है। उनके लिए आज अपनी उस झनक का सम्मान सबसे ऊपर है, जिन्होंने अपनी जिंदगी से दूर तो कर दिया था, लेकिन अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाए। अदिति की हिचकियां बंध गई हैं और वो रोते हुए अपने पिता अनिरुद्ध से घर चलने की जिद कर रही है, लेकिन ऋषि ने साफ कर दिया है कि आज के बाद अगर अदिति की जुबान से झनक के खिलाफ एक भी शब्द निकला तो वो भूल जाएंगे कि उनके बीच कोई रिश्ता है। ऋषि का ये रूप देखकर संजना टीवी के दर्शकों को भी झटका लगेगा, क्योंकि एक शांत रहने वाला एसपी आज एक ढाल बनकर झनक के सामने खड़ा हो गया है। अनिरुद्ध बोस अपनी बेटी को संभालते हुए उसे गाड़ी की ओर ले जाने लगे, लेकिन उनकी नजरें बार बार ऋषि की उस दृढ़ता को देख रही थीं जिसने उनके घमंड को चूर चूर कर दिया है। झनक ने धीरे से ऋषि का हाथ छुआ, जैसे वो उन्हें शांत करना चाहती हो, लेकिन ऋषि ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज उन्होंने अदिति को नहीं रोका तो वो जिंदगी भर झनक के वजूद को ऐसे ही कुचलती रहेगी। संजना के इस विस्तृत विवरण से ये स्पष्ट है कि इस एक थप्पड़ ने आने वाले समय में एक बड़े युद्ध की नींव रखती है। अर्शी जब ये सुनेगी कि उसके दामाद ने उसकी बेटी पर झनक की वजह से हाथ उठाया है, तो वो पूरे बोस हाउस में आग लगा देगी। लेकिन ऋषि को अब किसी के जलने या उजड़ने का डर नहीं है। उन्होंने पुलिस की टोपी ठीक की और अपनी जीप की तरफ मुड़ गए, पर जाने से पहले उन्होंने झनक की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जिसमें आज भी वही पुराना प्यार और सुरक्षा का भाव जिंदा था।
सड़क पर जमा भीड़ अब धीरे धीरे छटने लगी है, लेकिन उस जगह पर बिखरा हुआ अदिति का अहंकार अभी भी सबको नजर आ रहा है। संजना टीवी को मिली अंदरूनी खबर ये भी इशारा कर रही है कि अनिरुद्ध अब ऋषि के खिलाफ विभाग में शिकायत करने की योजना बनाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि ऋषि के पास ऐसे सबूत हैं जो खुद अनिरुद्ध को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। इस पूरी घटना के दौरान जिस तरह से झनक एक पत्थर की मूरत बनी रही, इसने ये साबित कर दिया कि वो अब भी ऋषि के गुस्से और उनके प्यार के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करती है। अदिति का रोना रुक नहीं रहा है और वो बार बार झनक को कोस रही है, लेकिन अब उसकी आवाज में वो ताकत नहीं बची, क्योंकि ऋषि का खौफ उसके दिल में बैठ गया है। संजना इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रही है और ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि झनक और ऋषि की इस प्रेम कहानी का ये सबसे दर्दनाक और रोमांचक मोड़ है, जहां रिश्तों की गरिमा को बचाने के लिए हाथ उठाना मजबूरी बन गया है। इस एक पल ने ये तय कर दिया है कि अब ऋषि और अदिति का रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहेगा और अनिरुद्ध बोस के लिए अपनी बेटी और अपने दामाद के बीच संतुलन बनाना नामुमकिन हो जाएगा। झनक अब भी वहीं खड़ी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ऋषि का शुक्रिया अदा करे या इस नए आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार करे। पुलिस स्टेशन का माहौल आज किसी रणभूमि से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में अब अर्शी की उस खौफनाक चाल का पर्दाफाश होने वाला है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। अर्शी अपनी बेटी अदिति को लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंच चुकी है और वहां उसने वो हंगामा खड़ा किया है जिसकी उम्मीद शायद ऋषि को भी नहीं थी। अर्शी ने केवल घरेलू हिंसा का आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि ऋषि के चरित्र पर भी कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। संजना को मिली खबर के अनुसार अर्शी ने मीडिया को भी वहां बुला लिया है ताकि ऋषि की छवि एक जाबाज पुलिस ऑफिसर से बदलकर एक ऐसे इंसान की बनाई जा सके जो अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। कमिश्नर के सामने अदिति ने अपने गाल के उन निशानों को दिखाते हुए इस कदर आंसू बहाए हैं कि एक पल के लिए पूरा विभाग असमंजस में पड़ गया है। लेकिन ऋषि, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वो दफ्तर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हुए इस तमाशे को बड़ी शांति से देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्शी अपनी आदत से मजबूर होकर यही कदम उठाएगी। तभी वहां झनक की एंट्री होती है और पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा जाता है। झनक ने साधारण सूती साड़ी पहनी हुई है और उसकी आंखों में वो दृढ़ता है जो उसकी मां नूतन में कभी कभी ही दिखती थी। संजना टीवी ने इस मंजर को बहुत बारीकी से समझा है कि कैसे एक तरफ अर्शी और अदिति का आलीशान घमंड था और दूसरी तरफ झनक का आत्मसम्मान। जैसे ही अदिति ने झनक को वहां देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए झनक को घर तोड़ने वाले और चरित्रहीन जैसे शब्दों से नवाजना शुरू कर दिया। कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मचे इस शोर को सुनकर खुद कमिश्नर बाहर आए और उन्होंने सबको शांत रहने का आदेश दिया। इसी बीच ऋषि अपनी गाड़ी से उतरे और बहुत ही सधे हुए कदमों से अपनी पत्नी अदिति और ससुर अनिरुद्ध की तरफ बढ़े। संजना के पास जो इनपुट्स है उसके मुताबिक ऋषि ने कमिश्नर के सामने एक पेन ड्राइव पेश की है। ये वही पेन ड्राइव है जिसमें उस सड़क वाली घटना की पूरी सीसीटीवी फुटेज है। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे अदिति ने पहले झनक पर हाथ उठाने की कोशिश की थी और कैसे उसने जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके ऋषि को उकसाया था। अनिरुद्ध बोस, जो अब तक अर्शी के पीछे खड़े होकर चुपचाप सब देख रहे थे, फुटेज की बात सुनकर पूरी तरह टूट गए। उन्हें पता है कि अगर ये फुटेज सार्वजनिक हो गई तो अदिति पर ही केस उल्टा पड़ जाएगा। संजना टीवी की इस कवरेज में ये साफ दिख रहा है कि कैसे सच की ताकत के सामने झूठ की इमारत ढहने लगी है। अर्शी ने फुटेज को झूठा और एडिटेड बताने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने वहीं पर उस टेक्निकल टीम को बुला लिया जिसने उस फुटेज को प्रमाणित किया था। ऋषि ने बहुत ठंडे लहजे में कहा कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन उस औरत का नहीं जो किसी दूसरे इंसान के वजूद को पैरों तले कुचलने की कोशिश करे। झनक ने इस बीच अपना बयान दर्ज कराने की पेशकश की, लेकिन अदिति ने फिर से उसे धक्का देने की कोशिश की। इस बार ऋषि ने अदिति का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि कानून की किताब का हवाला देते हुए कमिश्नर से अदिति की गिरफ्तारी की मांग कर दी, क्योंकि उसने एक सरकारी गवाह को धमकाने और पुलिस स्टेशन में हंगामा करने का जुर्म किया था। अदिति की चीखें पूरे स्टेशन में गूंजने लगीं और अर्शी पागलों की तरह कमिश्नर के पैरों में घिर गई। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि जो अर्शी ऋषि को बर्बाद करने आई थी, अब वही अपनी बेटी को जेल जाने से बचाने की भीख मांग रही है। अनिरुद्ध की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अपने किए का फल मिल रहा हो। उन्होंने झनक की तरफ हाथ जोड़कर उसे चुप रहने को कहा, पर झनक ने आज अपनी नजरें नहीं झुकाईं। झनक ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसने ऋषि और अदिति के बीच आने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन अगर उसे बार बार नौकरानी की बेटी कहकर पुकारा जाएगा तो वो चुप नहीं रहेगी।
संजना को पता चला है कि ऋषि ने उसी वक्त अपने ससुर अनिरुद्ध को एक कोने में ले जाकर वो फाइल दिखाई जो उन्होंने रात को तैयार की थी। उस फाइल में नूतन की मौत और अनिरुद्ध के पुराने रिश्तों के वो राज थे जो अगर बाहर आ जाएं तो अनिरुद्ध को उम्र कैद हो सकती है। अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने अर्शी को तुरंत वहां से चलने के लिए मजबूर किया। अर्शी और अदिति, जो जीत का जश्न मनाने आए थे, अब हार मानकर वहां से भागने पर मजबूर हो गए। पुलिस स्टेशन के बाहर फिर से वही सन्नाटा पसर गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा सुकून भरा था। ऋषि और झनक एक दूसरे के सामने खड़े थे। ऋषि ने झनक से कहा कि ये तो बस शुरुआत है और अभी उस असली गुनहगार को सजा मिलना बाकी है जिसने नूतन की जिंदगी तबाह की थी। संजना टीवी की इस रिपोर्ट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब कहानी में एक नया मोड़ आएगा, जहां ऋषि और झनक मिलकर अनिरुद्ध के साम्राज्य को चुनौती देंगे। अर्शी घर जाकर अब और भी बड़ी साजिश रचने वाली है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ऋषि को उसके और अनिरुद्ध के काले सच का पता चल चुका है। रात के अंधेरे में अर्शी ने किसी अनजान शख्स को फ़ोन करके झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सौदा किया है, जिसकी खबर ऋषि को अभी तक नहीं है। संजना इस कहानी के हर पहलू पर नज़र रखे हुए है और अगले हिस्से में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऋषि अपनी वर्दी की ताकत से झनक की जान बचा पाएंगे या अर्शी का वार इस बार खाली नहीं जाएगा। रात की खामोशी में अर्शी की नफरत ने अब एक खूनी मोड़ ले लिया है और संजना टीवी की इस अंतिम रिपोर्ट में उस खौफनाक सच का सामना होने वाला है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। अर्शी ने जिस शूटर को झनक को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी थी, वो साये की तरह झनक का पीछा कर रहा था जब वो पुलिस स्टेशन से निकलकर अकेली अपने घर की ओर बढ़ रही थी। संजना के पास मौजूद पुख्ता जानकारी के मुताबिक अर्शी का प्लान इतना सटीक था कि किसी को शक भी नहीं होता, लेकिन वो एसपी ऋषि की पैनी नज़रों को भूल गई थी। ऋषि को पुलिस स्टेशन में ही अर्शी के बदले हुए हावभाव देखकर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी वर्दी की मर्यादा को ताक पर रखकर एक सादे कपड़ों में छिपे हुए साये की तरह झनक की सुरक्षा का जिम्मा खुद संभाला। जैसे ही उस शूटर ने सुनसान सड़क पर झनक की तरफ बंदूक तानी, वैसे ही एक जोरदार आवाज के साथ ऋषि की जीप वहां पहुंची और उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से हवा में फायरिंग कर दी। वो शूटर घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऋषि ने एक मंझे हुए पुलिस ऑफिसर की तरह उसे धर दबोचा। संजना टीवी को ये जानकर हैरानी हुई कि उस शूटर के फोन में आखिरी कॉल किसी और का नहीं बल्कि अर्शी का था, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ है। ऋषि का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उन्होंने उस अपराधी को अपनी टीम के हवाले किया और सीधे अपनी पुलिस फोर्स के साथ बोस हाउस की तरफ कूच कर दिया। उधर बोस हाउस में अर्शी और अदिति जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब झनक का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और ऋषि अब मजबूरी में अदिति के पास वापस लौट आएगा। अनिरुद्ध बोस एक कोने में बैठकर अपनी ही गलतियों का हिसाब लगा रहे थे, लेकिन तभी घर के बाहर सायरन की गूंज सुनाई दी और पूरा घर पुलिस की मौजूदगी से दहल उठा। ऋषि ने बिना किसी औपचारिकता के घर का दरवाजा तोड़ा और अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। अर्शी ने फिर से अपना ड्रामा शुरू करना चाहा, लेकिन इस बार ऋषि ने उसके हाथों में हथकड़ी दिखा दी। संजना टीवी की इस कवरेज में ये पल सबसे ज्यादा भावुक और ऐतिहासिक है, जब ऋषि ने सबके सामने अर्शी को अटेम्प्ट टू मर्डर और साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अदिति अपने पिता अनिरुद्ध के पीछे छिपने लगी, लेकिन ऋषि ने साफ कर दिया कि आज इस घर का कोई भी सदस्य कानून से ऊपर नहीं है। जब अनिरुद्ध ने ऋषि को दामाद होने का वास्ता दिया तो ऋषि ने उस पुरानी फाइल को मेज पर पटक दिया जिसमें अनिरुद्ध द्वारा नूतन को दिए गए धोखे और उनकी संदिग्ध मौत से जुड़े सबूत थे। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने न सिर्फ उनकी पत्नी अर्शी की गिरफ्तारी हो रही थी, बल्कि उनका अपना पूरा अतीत भी बिखर कर रह गया था। झनक, जो कुछ ही देर बाद वहां पहुंची, उसने अपनी आंखों से उस औरत को कानून की गिरफ्त में देखा जिसने उसकी मां का सुहाग छीना और उसे ताउम्र तड़पाया। ऋषि ने अदिति की तरफ देखा और बहुत ही शांत लहजे में उसे तलाक के कागजात थमा दिए, जिसमें पहले से ही उनके साइन थे। ऋषि ने साफ कह दिया कि जिस औरत के अंदर इंसानियत नहीं, वो कभी उनकी पत्नी बनने के लायक नहीं थी। संजना के पास आई खबरों के अनुसार उस रात बोस हाउस का घमंड पूरी तरह जमींदोज हो गया। अर्शी को पुलिस वैन में बैठाया गया और अदिति चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन अनिरुद्ध के पास अब अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई तर्क नहीं बचा था। ऋषि ने झनक का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगे, लेकिन इस बार वो उसे किसी अंधेरी गली में नहीं बल्कि उस सम्मान की तरफ ले जा रहे थे जिसकी वो हकदार थी। झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे, क्योंकि आज उसकी मां नूतन की आत्मा को शांति मिली थी। संजना टीवी के इस विस्तृत विश्लेषण का अंत इस बात पर होता है कि कानून की जीत भले ही देर से हुई, लेकिन एसपी ऋषि ने ये साबित कर दिया कि वर्दी के पीछे छिपा हुआ एक इंसान अपनी पहली मोहब्बत और सच का साथ कभी नहीं छोड़ता। अर्शी और अनिरुद्ध का अंजाम अब जेल की सलाखों के पीछे तय होगा और
और अदिति को अपने किए पर पछताने के लिए पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ेगी। संजना ने इस पूरी कहानी में ये देखा कि कैसे एक छोटा सा सच बड़े से बड़े झूठ के साम्राज्य को ढा सकता है। झनक अब नूतन की बेटी के रूप में नहीं बल्कि अपनी एक नई पहचान के साथ ऋषि के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार है। ये अंत सिर्फ एक कहानी का नहीं बल्कि उस अन्याय के खात्मे का है जो वर्षों से चल रहा था। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये संदेश साफ है कि रिश्तों की नींव अगर झूठ और नफरत पर टिकी हो तो वो एक दिन एसपी ऋषि जैसे इंसाफ के तूफान के सामने नहीं टिक पाती। झनक और ऋषि की ये दास्तां अब एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां अब कोई अर्शी नहीं और ना ही कोई नफरत, बस है तो एक सुनहरा भविष्य। सच्चाई की इस जीत ने ये साबित कर दिया कि अधर्म और अहंकार का अंत हमेशा बुरा ही होता है। एसपी ऋषि और झनक के जीवन का ये नया अध्याय अब शांति और सम्मान की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, क्या झनक को ऋषि का हाथ थामकर उस अतीत को भूल जाना चाहिए जिसने उसे हर कदम पर घाव दिए, या फिर उसे अपनी एक अलग पहचान बनाकर पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि वो अब किसी की दया की मोहताज नहीं है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। संजना टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को पसंद करें और चैनल को अपना साथ दें। पल पल की ताज़ा खबरों और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं संजना अब आपसे विदा लेती हूँ। अगले धमाकेदार अपडेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगी।